अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में जो टॉपिक देखना है वो है हिप, नी, एंकल, फुट ऑर्थोसिस एंड हिप ऑर्थोसिस। तो सबसे पहले इसकी इंडिकेशंस देख लेते हैं कि इंडिकेशंस किन किन कंडीशंस में ये इंडिकेटेड होता है। उसमें आ जाता है कि जहाँ पे गेट को आपने असिस्ट करना हो या गेट को फैसिलिटेट करना हो, गेट के फेजेस में कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं उनको सबको फैसिलिटेट करना है, कोई इंप्रूवमेंट लानी है तो उसमें आप जो है ये यूज़ कर सकते हैं। डिक्रीज वेट बेयरिंग, अगर वेट बेयरिंग जो है वो इवनली वेट जो है शिफ्ट करना है एट एनी मतलब डिफरेंट जॉइंट्स ऑफ लोअर लिम्ब, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल करना है आपने मूवमेंट को, मिनिमाइज करना है प्रोग्रेशन ऑफ डिफॉर्मिटी को। देन प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाता है इसमें। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम में ये आ जाता है कि ये सिस्टम जो है वो कुछ अप्लाई करता है करेक्टिव फोर्सेस और कुछ असर्टिव फोर्सेस होती हैं जो इम्प्लीमेंट होती हैं एट द सरफेस ऑफ ऑर्थोसिस थ्रू स्किन एंड ट्रांसमिटेड टू अंडरलाइंग टिश्यू एंड बोन्स। कि मतलब जब एज के एफ वो किसी पेशेंट या पर्सन ने पहना होता है ना तो वो कुछ फोर्सेज अप्लाई कर रही होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्किन या ऑन द लिम्ब जो कि आपकी बोन्स पे या सॉफ्ट टिश्यूज़ पे अल्टीमेटली ट्रांसमिट हो रही होती हैं। तो उसमें उन कंडीशंस में पर्सनस के लिए स्टेबल या बैलेंस मेंटेन करने के लिए बॉडी को जो है वन पॉइंट ऑफ प्रेशर बॉडी की तरफ से एग्जर्ट हो रहा होता है एज के एफ ओ पे और अपोज्ड होता है बाय टू इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस या प्रेशर्स जिनको काउंटर प्रेशर्स भी कहते हैं। कि मतलब आपको मैंने बताया कि एक करेक्टिव फोर्स है और एक असर्टिव फोर्स जो है वो एग्जर्ट हो रही होती है ऑन द स्किन सरफेस। तो उसके ऑपोजिट जो है स्किन सरफेस से भी एक फोर्स या काउंटर प्रेशर जो है वो उस पर एग्जर्ट हो रहा होता है। तो इसमें उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये है फोर्स 1, ये है फोर्स 2, ये है फोर्स 3। ये हिप जॉइंट से ये नी तक आ गया और ये आपका फुट आ गया। तो उसमें यहाँ पे आपके पास स्किन की तरफ से एज के एफ ओ पे एक ऑपोजिट काउंटर फोर्स लग रही होती है जिसको आप कहते हैं F4 फोर्स। मतलब ये आपकी लग रही है एज के एफ ओ से F1 और F3 और F2 और F4 जो है वो स्किन सरफेस से आपकी एज के एफ ओ पे जो काउंटर प्रेशर्स एक्सर्ट हो रहे हैं उनको आप कहते हैं। तो इसमें स्टेबिलिटी या बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने कहा है कि हिप जॉइंट पे अगर हिप जॉइंट पे जो है प्रेशर किस तरह से होना चाहिए F3 इज इक्वल टू F2 प्लस F4। और नी जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास होना चाहिए F2 इज इक्वल टू F1 प्लस F3। तो बैलेंस या स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये फोर्सेस जो हैं इनका सम के इक्वल होनी चाहिए ताकि जो है उसको अपनी बैलेंस या स्टेबिलिटी या मोबाइल वो रहे पेशेंट और उसके अलावा वो अपनी कंट्रोल कर सके मूवमेंट को और उसकी मूवमेंट जो है वो इम्प्रूव हो, फैसिलिटेट हो, ना कि वो अनबैलेंस होकर उसमें फॉल के चांसेस हों। फिर करेक्टिव फोर्स जो है वो डायरेक्ट होती है टुवर्ड्स द एंगुलर या डिफॉर्म्ड एरिया और टू बी करेक्टेड एंड द अदर काउंटर फोर्सेज आर अप्लाइड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टू द करेक्टिव फोर्सेज। अगर जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा बिटवीन द फोर्स एंड द काउंटर फोर्स तो उतनी ही लेस काउंटर फोर्स रिक्वायर्ड होती है टू मेंटेन स्टेबिलिटी। फिर आ जाते हैं हिप, नी, एंकल, फुट ऑर्थोसिस। इसमें इट इज़ एन ऑर्थोसिस हुज कंपोनेंट स्टेबलाइज और लॉक द हिप, नी एंड एंकल। जैसे हमने पिछले वाले में भी पढ़ा था कि ड्रॉप लॉक होता है, पॉल लॉक होता है, डिफरेंट लॉक्स पढ़े थे, रिंग लॉक पढ़ा था। तो उसी तरह इसमें भी कुछ लॉक्स प्रेजेंट होते हैं। टिपिकल एज के एफ ओ जो है वो पेयर ऑफ के एफ होता है लिंक्ड अबव द हिप, मतलब एक्सटेंड करता है आपके हिप तक और पेल्विक बैंड उसके साथ एक अटैच होता है और लंबो सेक्रल ऑर्थोसिस भी इसको कहते हैं। हिप सेक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट या इंक्रीज स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इन द ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है? जो ऐसा प्लेन जो आपकी बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। एंड इफ़ द हिप जॉइंट्स आर लॉक्ड ऑल्सो प्रोवाइड सेजिटल प्लेन स्टेबिलिटी। सेजिटल प्लेन स्टेबिलिटी तब प्रोवाइड करेगा अगर हिप जॉइंट पे जो लॉक है वो लॉक मतलब अनलॉक नहीं है, लॉक्ड है। उस कंडीशन में ये सेजिटल प्लेन स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सेजिटल प्लेन आपका वो प्लेन जो बॉडी को टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। कंपोनेंट्स आ जाते हैं इसके।
कंपोनेंट्स में जो है एच के एफ ओ जो है वो एक एक्सटेंशन है आपकी के एफ ओ की, एक्सटेंशन ऑफ के ए एफ ओ, और इसमें कंपोनेंट्स आ जाते हैं आपका ए एफ ओ आ जाता है एंकल फुट ऑर्थोसिस, सेकेंड आ जाता है नी जॉइंट, थर्ड है टू अपराइट्स आ जाते हैं इसमें जो उसको होल्ड कर रहे होते हैं इन स्टेबल पोजीशन, फोर्थ आपका पार्ट आ जाता है काफ पे एक बैंड होता है, फिफ्थ है क्वाड्रिलेटरल थाई सेक्शन, सिक्स्थ हिप जॉइंट, और सेवन्थ आपके पास आ जाता है पेल्विक बैंड। तो ये इसके 7 कंपोनेंट्स होते हैं एच के एफ ओ के। अगर इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट मिसिंग है तो ये एच के एफ ओ नहीं होगा और उतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा जितनी एच के एफ ओ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग गेट साइकिल। फिर ए एफ ओ कंपोनेंट जो है वो आपका मेटेलिक भी हो सकता है या प्लास्टिक कंपोनेंट भी हो सकता है। उसके बाद मेटेलिक ए एफ ओ के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसमें आपके पास आ जाता है प्रॉक्सिमल काफ बैंड आ जाता है, प्रॉक्सिमल काफ बैंड, 2 मीडियल एंड लेटरल बार्स, एंकल जॉइंट और 2 स्टिरअप्स आ जाते हैं। स्टिरअप्स या स्ट्रैप लाइक आप कह लें जो ऊपर जा रहे होते हैं, एक्सटेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद फैब्रिकेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक एफ अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, स्टेप 1 जो है सबसे पहले आपने क्रिएट करना है नेगेटिव प्लास्टर मोल्ड ऑफ पोटेंट्स लोअर पेशेंट्स लोअर लेग एंड रूट। तो उसमें ये करते हैं कि एक नेगेटिव इम्प्रेशन या नेगेटिव इमेज क्रिएट कर देते हैं कि आपकी जैसी लिम्ब थी उसी तरह का एक प्लास्टर मोल्ड करके तो उसको अप्लाई कर देते हैं। स्टेप 2 जो है उसमें कटिंग या रिमूविंग करते हैं प्लास्टर मोल्ड की फ्रॉम द पेशेंट। 3 में क्या करते हैं, लिक्विड प्लास्टर वहाँ से कट करके तो उसके अंदर पोर कर देते हैं इनटू प्लास्टिक मोल्ड। 4 में मॉडिफाई करते हैं पॉजिटिव प्लास्टर कास्ट। 5th जो है उसमें मोल्डिंग करते हैं HDPE प्लास्टिक की। HDPE क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉली एथाइलिन या पॉली एथाइलिन हाई डेंसिटी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है जो मोनोमर एथाइलिन से बना होता है। स्टेप 6 जो है उसमें रिमूव करते हैं या कट करते हैं प्लास्टिक को फ्रॉम पॉजिटिव कास्ट। स्टेप 7 फिनिशिंग द प्लास्टिक शेप। 8 जो है उसमें फिट कर देते हैं अल्टीमेटली टू पेशेंट। उसके बाद 2 अपराइट मीडियल और लेटरल जो है स्टिरअप्स जो होते हैं वो अटैच या बार्स होते हैं वो अटैच होते हैं एक ड्रॉप लॉक के साथ जिसमें नी जॉइंट के लेवल पे लॉक आ जाता है फ्रॉम अबव एंड बिलो एंड कनेक्ट्स AFO एंड लोअर थाई बैंड रिस्पेक्टिवली। उसके बाद स्ट्रेट सेट एट नी जॉइंट जो है वो अलाउ करता है आपकी फ्री फ्लेक्शन और प्रिवेंट करता है आपकी हाइपर एक्सटेंशन को। इसमें ड्रॉप लॉक एक लगा होता है जो वेज शेप मेटल पीस होता है जो अपराइट बार के साथ कनेक्टेड होता है और जब नी एक्सटेंड होती है तो ड्रॉप हो जाता है ये ओवर द जॉइंट नी जॉइंट और उसको लॉक कर देता है। विड्थ एट नी जॉइंट जो है इस लॉक की वो क्या होती है आपके पास, एनाटॉमिकल नी विड्थ प्लस 10 to 12 मिलीमीटर। फिर क्वाड्रिलेटरल थाई सेक्शन आ जाता है। क्वाड्रिलेटरल थाई सेक्शन कुछ इस तरह का शेप में होता है। क्वाड्रिलेटरल थाई सेक्शन को डिज़ाइन किया जाता है टू परमिट पार्शियल ट्रांसफर ऑफ पेशेंट्स वेट थ्रू KFO ड्यूरिंग स्टांस फेज विच इज़ मेड ऑफ HDPE प्लास्टिक। HDPE प्लास्टिक यानी पॉलीएथाइलिन मोनोमर जो है उससे ये बना होता है प्लास्टिक और उसको क्या किया जाता है कि ये ट्रांसमिट करता है आपके वेट को इवनली और उसके बाद ये पेशेंट को वेट डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग स्टांस फेज और ये मोर इफेक्टिव बैलेंस जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द पेशेंट्स गेट एज द रिजल्टेंट स्टांस पीरियड। उसके बाद हिप जॉइंट आ जाता है। हिप जॉइंट जो है वो अटैच किया जाता है टू KFO विच अलाउ फ्लेक्शन एक्सटेंशन ओनली। ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन अलाउ करता है सिर्फ मूवमेंट ऑफ हिप विद यूनी एक्सियल हिप जॉइंट विद ड्रॉप लॉक। इसमें जो ड्रॉप लॉक है वो अटैच होता है और जो वॉकिंग के दौरान जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है और पेशेंट जो है वो मूव करता रहता है। डिस्टेंस बिटवीन नी एक्सिस टू ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है वो मेजर कर लिया जाता है नॉर्मली और फिर हिप जॉइंट को जो है वो प्लेस कर दिया जाता है ऑन लेटरल साइड ऑफ ब्रेस। मतलब हिप ब्रेस जो है वो आपका थोड़ा अंदर करके फिट किया जाता है, लेटरल साइड ऑफ हिप जो है वो एक्सपोज रहने दी जाती है टिल द एक्सिस ऑफ हिप जॉइंट इज एट द मेजर डिस्टेंस फ्रॉम नी जॉइंट एक्सिस टू ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये डायग्राम एक बनी हुई है हिप जॉइंट की, उसमें लेबलिंग कुछ हुई हुई है वो आपको समझ लग जाएगी उसमें से देख के, मैं यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकती वो। उसके बाद हिप जॉइंट बार एक अटैच होता है नी जॉइंट के साथ जिसमें नेल्स या स्क्रूज के साथ उसको फिक्स किया होता है। उसके बाद एक पेल्विक बैंड आ जाता है। पेल्विक बैंड आपका कुछ इस तरह की
शेप का होता है। उसमें आपके पास पेल्विक बैंड जो है वो पैडेड होता है, रिजिड स्टील बैंड होता है एक्सटेंडिंग पोस्टीरियरली एंड लेटरली, जो फिट होता है बिटवीन आइलियर क्रस्ट एंड ग्रेटर टू कैंटर। और फ्रंट पे जो है इसमें सॉफ्ट वेलक्रो आपको मिलता है, वेलक्रो जिसमें हमने पढ़ा था कि एक साइड पे हुक्स होती हैं और एक साइड पे स्ट्रैप्स होते हैं, और बकल स्ट्रैप मिलता है जो फेस्टन इसको करता है, और लेटरल साइड पे इसकी अटैच होता है हिप जॉइंट। मेजरमेंट ऑफ पेल्विक बैंड आपने किस तरह से करनी है, लेंथ ऑफ पेल्विक बैंड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस एट पेल्विक लेवल, और ASIS से ASIS तक डिस्टेंस आपने देख लेना है, प्लस 50 मिलीमीटर उसमें ऐड कर देना है। फिर कटिंग ऑफ कर दी जाती है एक्सेस लेंथ ऑफ पेल्विक बैंड की इफ़ रिक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम बोथ साइड्स एंड बेंडिंग इज डन। इंडिकेशन क्या होती है, बायोलेटरल HKFO जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं फॉर स्टैंडिंग एंड एम्बुलेशन इन एडल्ट्स विद पेरिप्लेजिया, और प्रोवाइड करते हैं आपके पैराप्लेजिक पेशेंट को कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल लेवल जिनका इम्पेयर्ड होता है L1 और लोअर विद अ मोर फंक्शनल एंड कंफर्टेबल गेट। उसके बाद रेसिप्रोकल गेट ऑर्थोसिस आ जाता है। रेसिप्रोकल गेट ऑर्थोसिस या जिसको RGO भी कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि ये एक HKFO है जो मैकेनिकल सिस्टम जिसमें लगा होता है, जो कनेक्ट करता है आपकी दोनों साइड्स ऑफ ब्रेस को बाय आइसोसेंट्रिक बार या उसको कहते हैं IRGO। उसके बाद आपका डबल केबल आ जाती है इसमें, देन डबल केबल जो है उसका नाम होता है LSU-RGO। LSU का मतलब है RGO रेसिप्रोकल गेट ऑर्थोसिस फ्रॉम लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी, LSU इसलिए उसको कहते हैं। थर्ड आपके पास आ जाता है सिंगल पुश या पुल केबल सिस्टम, इसको एडवांस्ड RGO भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंपोनेंट्स, इसके आ जाते हैं AFO नी जॉइंट, अपराइट्स, थाई कफ आ जाता है। उसके अलावा हिप जॉइंट, पेल्विक बैंड, केबल्स आ जाती हैं जिसमें आइसोसेंट्रिक RGO आ जाता है। कॉर्ड इसमें सब्सटीट्यूट कर दी जाती है बाय पेल्विक बैंड और उसमें अटैच कर दी जाती है टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मोल्डेड थोरेसिक सेक्शन, और थोरेसिक स्ट्रैप्स आ जाते हैं। ऑल RGOs में जो है हिप जॉइंट्स को कपल कर दिया जाता है टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ केबल्स, और पेल्विक बैंड जो है इन द आपके पास IRGO आइसोसेंट्रिक बार में मोल्ड कर दिया जाता है विद प्रोवाइड्स मैकेनिकल असिस्टेंस टू हिप एक्सटेंशन, और वो हिप एक्सटेंशन को फैसिलिटेट कर रहा होता है, ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है वाइल प्रिवेंटिंग साइमल्टेनियस बायलैटरल हिप फ्लेक्शन, और बायलैटरल हिप फ्लेक्शन को प्रिवेंट कर रहा होता है वो, या लिमिट कर रहा होता है। एज अ स्टेप इज इनिशिएटेड एंड हिप फ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन वन साइड, जैसे ही वो गेट या मूवमेंट स्टार्ट करता है, हिप फ्लेक्शन जो है वो एक साइड पे जब स्टार्ट होगी तो केबल कपलिंग जो है वो इंड्यूस करवाती है ऑटोमेटिकली हिप एक्सटेंशन ऑन द ऑपोजिट साइड, प्रोड्यूसिंग अ रेसिप्रोकल वॉकिंग पैटर्न। फॉरवर्ड स्टेपिंग इसमें जो है वो अचीव की जाती है बाय हिप फ्लेक्शन लोअर एब्डोमिनल मसल्स, और इसमें 2 क्रचेस यूज़ कर सकता है पेशेंट या पर्सन साथ विद द कम्बिनेशन ऑफ RGO। पैराप्लेजिक्स में जो है एम्बुलेशन 4 पॉइंट गेट से कराई जाती है, जो आपने काइनेजियोलॉजी में पढ़ी होगी, जैसे हमने 2 पॉइंट क्रचेस पढ़े होंगे या 4 पॉइंट वॉक पढ़ी होगी, तो उसमें वॉकर जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है पेशेंट को, या रिकमेंड किया जा सकता है। देन आपके पास आ जाता है कि हिप ऑर्थोसिस क्या होते हैं। हिप ऑर्थोसिस जो हैं वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर आइसोलेटेड प्रॉब्लम्स इन द एसिटेबुलर रीजन विच में बी द रिजल्ट ऑफ कौन कौन सी कंडीशंस, डिस्प्लास्टिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ट्रोमेटिक इंजरी, सर्जिकल प्रोसीजर्स या टोटल हिप रिप्लेसमेंट की वजह से हो सकते हैं। ऑर्थोसिस इन डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट में क्या आ जाता है कि अगर रिड्यूस एक दफ़ा हो चुके हैं, वेस्टिंग हो गई है मसल की, तो टोटल हिप को स्टेबलाइज कर दिया जाता है विद एन ऑर्थोसिस अंटिल द कॉम्प्रोमाइज सॉफ्ट टिश्यू हील्स एंड क्रिएट स्कारिंग अराउंड द जॉइंट। ये प्रिवेंट करती है आपकी फर्दर डिसलोकेशन इफ द फेमरल और एसिटेबुलर कंपोनेंट जो हैं उनको वेल पोजिशन कर दिया जाए, मोल्ड करके उनको ब्रेस में फिक्स कर दिया जाए। इन द पास जो है हिप स्पाइका कास्ट यूज़ किए जाते थे, यूज़फुल थे इस पर्पज़ के लिए, और करंटली जो है वो ऑर्थोसिस, हिप ऑर्थोसिस जो हैं एडवांटेजेस हैं ओवर या बेनिफिशियल हैं, प्रायोरिटाइज किया जाता है उन्हें ओवर द यूज़ ऑफ कास्ट। ऑर्थोसिस क्योंकि वेट इनका कम होता है एज़ कम्पेयर टू कास्ट, और ये ईजियर कर देते हैं पेशेंट के लिए टू एम्बुलेट
Posterior dislocation, violence directed along shaft of femur with hip flexed is the mechanism of injury. इसमें होता है कि shaft of femur पे कोई चीज़ आके hit की है तो उसमें हिप फ्लेक्शन में चला गया तो ये मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होता है. पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो जाता है हिप इसमें. और ये ट्रीट हिप ऑर्थोसिस जो है वो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटिंग हिप डिसलोकेशन यूज़ किया जाता है. प्रॉक्सिमल टू द नी ये प्लेस किया जाता है. पेल्विक बैंड जो है वो इसमें साथ प्रेजेंट होता है और अटैचमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द हिप जॉइंट. लेटरली प्लेस्ड एडजस्टेबल रेंज ऑफ मोशन हिप जॉइंट कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन. मतलब इसमें ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है जो थाई कफ के साथ अटैच होता है आपका साइड वाला बार. और ये होल्ड करता है हिप को इन 20 to 20 डिग्रीज ऑफ एबडक्शन और अलाउ करता है 0 to 70 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन. एंटीरियर डिसलोकेशन में जब एंटीरियर वॉल की वीकनेस होती है या इंस्टेबिलिटी होती है पेशेंट में तो उसमें एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन जो है वो मतलब मैकेनिज्म ऑफ इंजरी में एक्सटर्नल रोटेशन में मूव कर जाता है हिप और साथ एबडक्शन होती है हिप जॉइंट पे तो उसमें इंटीरियर डिसलोकेशन जो है वो डेवलप हो जाती है या कॉज हो जाती है. तो उसमें रोटेशनल कंट्रोल प्रोवाइड करने के लिए KFO रिकमेंड किया जाता है जिसमें सिंपल थाई कफ अटैच किया जाता है विद द पेल्विक बैंड. देन आपकी आ जाती है पीडियाट्रिक हिप ऑर्थोसिस. उसमें कौन कौन सी कंडीशन आ जाती हैं जिसमें डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप आ जाता है. डिस्प्लेजिया ऑफ हिप में ये होता है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ हिप जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता इन बेबीज़ एंड यंग चिल्ड्रन. देन लेग काफ पर्थीज डिजीज़ आ जाती है. लेग काफ पर्थीज डिजीज़ LCPD भी इसको कहते हैं. तो इसमें ये होता है कि ब्लड सप्लाई टू द बॉल पार्ट या फेमरल हेड ऑफ द जॉइंट जो है वो आपके पास टेम्परेली इंटरप्टेड होती है और बोन जो है इसमें नेक्रोज होना शुरू हो जाती है और वीकेंड बोन की वजह से ब्रेक डाउन हो जाती है बोन या ब्रेक होके लूज़ कर देती है अपनी ओरिजिनल शेप. फिर सेरेब्रल पाल्सी में कर सकते हैं लोअर लिम्ब वीकनेस या पैरालिसिस होगा एसोसिएटेड विद न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स माइलोडिस्प्लेजिया और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. माइलोडिस्प्लेजिया क्या होता है उसमें ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं caused by poorly formed blood cells और ones that don't work properly. उसके बाद आ जाता है डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप जिसको फ्रेज का पिलो भी कहते हैं या उसमें फ्रेज का पिलो यूज़ किया जाता था. इसमें सॉफ्ट एबडक्शन पिलो होता है विद फॉर ट्रीटमेंट ऑफ DDH इन इन्फेंट्स. ये डिज़ाइन किया गया था टू मेंटेन एबडक्शन एट हिप. पिलो जो है सॉफ्ट इन नेचर था. इन्फेंट्स जो हैं वो ओवरकम करते हैं इजीली एबडक्शन प्रेशर को और पिलो जो है वो मॉडिफाई कर दिया गया था टू क्रिएट अ फर्मर कंस्ट्रक्ट यानी स्मूदर कंस्ट्रक्ट. उसके बाद मोस्ट रिसेंट वर्जन जो है वो 9 to 9.25 इंचेस जो है वो फोम पिलो होता है और प्लेस होता है अराउंड द चाइल्ड्स बटक्स जिसमें डाइपर की तरह की उसकी अपीयरेंस आती है और सिक्योर्ड इन प्लेस विद अ क्लोथ हार्नेस एंड स्ट्रैप्स. मतलब कि ये एक बच्चा है सपोज ये बच्चा अगर इस पोजीशन में बैठा है ये उसकी टांगें आ गई तो इसमें क्या होता है कि ये इस तरह से क्रॉस में जैसे गैलस बच्चों को लगाते थे उस तरह की आप शेप समझ लें कि उस तरह की इसकी शेप होती है. उसके बाद आपके पास आ जाता है पेवलिक हार्नेस. पेवलिक हार्नेस जो है उसमें 2 शोल्डर स्ट्रैप्स होते हैं क्रॉस जो आपके बैक में करते हैं जैसे क्रॉस बॉडी बैग्स होते हैं. नहीं क्रॉस बॉडी नहीं आपके शोल्डर बैग्स होते हैं जिसमें अक्सर आप लैपटॉप वगैरह डाल लेते हैं. उस तरह के आपके बैग्स की तरह इसके क्रॉस में स्ट्रैप जाते हैं जो बैग को कवर कर रहे होते हैं. और चेस्ट पे भी एक स्ट्रैप आता है. इंटीरियर स्टिरअप स्ट्रैप होता है जो इंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे प्लेस करते हैं और पोस्टीरियर स्ट्रैप जो है वो स्केपुला को कवर कर रहा होता है. इंटीरियर स्ट्रैप जो है वो मेंटेन करते हैं हिप को इन 90 to 110 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और पोस्टीरियर स्ट्रैप जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है टू मेंटेन वाइड एबडक्शन. और स्ट्रैप्स जो हैं उसमें टेंशन जो है वो मेंटेन की जाती है टू 20 to 30 डिग्रीज ऑफ एबडक्शन ओनली. देन आप क्या आ जाते हैं प्लास्टाजोट हिप एबडक्शन ऑर्थोसिस. प्लास्टाजोट हिप एबडक्शन ऑर्थोसिस इसमें क्या करते हैं आपके ब्रेसेस यूज़ किए जाते हैं प्लास्टाजोट मटेरियल के. प्लास्टाजोट बेसिकली एक फॉर्म होता है जो कि एक ऑयल प्रोडक्ट से जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है जो रैप होता है अराउंड लेग्स एंड वेस्ट और मेंटेन किया जाता करता है ये हिप को इन अप्रॉक्सीमेटली 70 to 90 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन और वाइड एबडक्शन को मेंटेन करा रहा होता है और अलाउ करता है मूवमेंट्स एट नी. उसके बाद ऑर्थोसिस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी आ जाते हैं. उसमें रेस्टिंग एबडक्शन ऑर्थोसिस है नाइट टाइम एबडक्शन है स्प्लिंट है
उसके अलावा स्ट्रेच ऑन हिप एबडक्टर्स और फ्लेक्सर्स उसको मेंटेन कर रहा होता है या उस पोजीशन में उसको रखता है। डिवाइसेस जो हैं ये इनेबल करती हैं फॉर पेशेंट टू मेंटेन और इवन इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन, और पोजीशन कर दिया जाता है हिप को इन सेंट्रल पोजीशन विद इन द एसिटेबुलम, और डिवाइस जो है वो प्रमोट कर रही होती है आपकी नॉर्मल एसिटेबुलर ग्रोथ को। और उसके अलावा सिंपलेस्ट फॉर्म जो रेस्टिंग स्प्लिंट्स की आ जाती है उसमें फोम वेज आ जाते हैं या हुक एंड लूप स्ट्रैप्स आ जाते हैं। फिर आ जाती है स्वैश, स्टैंडिंग वॉकिंग एंड सिटिंग हिप ऑर्थोसिस। उसमें ये होता है कि ट्रांजिशन फ्रॉम सिटिंग टू क्रॉलिंग या क्रॉलिंग टू स्टैंडिंग और वॉकिंग, तो उस पोजीशंस में ट्रांसफ़र्स के लिए फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन उसके लिए पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें वेरिएबल हिप एबडक्शन जो है ये प्रोवाइड करता है टू द अलाउइंग अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, और मेंटेन करता है हिप को इन एबडक्शन पोजीशन व्हेन द चाइल्ड इज सिटेड एंड होल्ड द लेग्स ऑलमोस्ट पैरेलल। उसके बाद ब्रेस जो है ये सिर्फ पोजीशन नहीं करता हिप को एबडक्शन में, बल्कि मैक्सिमल कवरेज प्रोवाइड कर रहा होता है फॉर फेमरल हेड, और हेल्प करता है विद सिटिंग बैलेंस, और प्रिवेंट करता है सीजरिंग विद एम्बुलेशन या मूवमेंट। स्टैंडिंग फ्रेम ऑर्थोसिस, स्टैंडिंग फ्रेम ऑर्थोसिस सिंपल उसको अगर वो पेशेंट जो बच्चा है सेरेब्रल पाल्सी का वो खड़ा नहीं हो सकता तो उसको स्टैंडिंग फ्रेम जो है वो पहना दिया जाता है और उसको खड़ा कर दिया जाता है। अनहिंज्ड अपराइट फ्रेम होता है ये विद फुट प्लेट्स, नी सपोर्ट्स और चेस्ट या एब्डोमिनल स्ट्रैप होता है, और ये अकोमोडेट करता है आपकी ग्रोथ को। फिर लास्ट में आपके पास आ जाता है पैरापोडियम। पैरापोडियम जो है वो भी चाइल्ड को सिटिंग या स्टैंडिंग में हेल्प कर रहा होता है, फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है, और ये दो पोजीशंस में चेंज जो है वो भी अलाउ कर रहा होता है। इसमें लॉकिंग या अनलॉकिंग भी होती है। पैरापोडियम जो है वो इंडिकेटेड होता है फॉर चिल्ड्रन ओल्डर देन 3 ईयर्स, और ये कपड़ों के ऊपर से पहनाया जाता है बच्चे को। जो आपके AFOs वगैरह होते हैं या एज के FO होते हैं वो मोस्टली पर्सन अगर ऊपर से ना पहनना चाहे तो वो उसको कपड़ों के नीचे से बच्चे को पहना दिए जाते हैं, लेकिन ये वाला जो आपका पैरापोडियम होता है इसको आप नीचे से कपड़ों के पहनाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।